दोस्तों, अगर आपको याद हो तो 2023 के ऑस्कर अवार्ड में RRR के साथ ही कार्तिकी गोंजाल्विस द्वारा डायरेक्टेड फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स नाम की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म को भी इस साल ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। क्या आपको ये पता है कि ऑस्कर विनिंग इस फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई थी? इसकी शूटिंग हुई थी तमिलनाडु के मुदुमलाई नेशनल पार्क में। ये नेशनल पार्क केवल ऑस्कर्स के लिए ही नहीं बल्कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल यूपीएससी में या फिर किसी स्टेट पीसीएस में ऐसे 2-3 क्वेश्चन इधर उधर करके आपको मिल ही जाते हैं, कभी नेशनल पार्क से, कभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, तो कभी बायोस्फीयर रिजर्व से। और इसीलिए इंडिया के सभी टोटल कितने नेशनल पार्क्स हैं अब आपको पता है? अप्रोक्सीमेटली 106 नेशनल पार्क्स को याद रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है बट इम्पॉर्टेंट भी है। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम आज इस वीडियो के साथ आए हैं जिसमें कि हम कवर कर रहे हैं इंडिया के पूरे 106 नेशनल पार्क्स। और इस वीडियो को हम थोड़ा इजी एनिमेशन के फॉर्म में समझेंगे जिससे कि पिक्टोरियल मेमोरी हमारी थोड़ी स्ट्रांग हो और एग्जाम के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो में हमने नेशनल पार्क पर पूछे गए पिछले 15 सालों के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है, जिससे आपका नेशनल पार्क का रिवीजन ना बिल्कुल कंप्लीट 360 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू से स्टार्ट करते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता देते हैं कि नेशनल पार्क को हमने इस वीडियो में स्टेट वाइज कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं लद्दाख यूनियन टेरिटरी से। लद्दाख में लोकेटेड एकमात्र नेशनल पार्क है हिमिस नेशनल पार्क, जिसे 1981 में एज ए नेशनल पार्क एस्टैब्लिश किया गया था। हिमिस नेशनल पार्क केवल इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया का भी लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क स्नो लेपर्ड्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल हैबिटेट्स है। इसके अलावा ये नेशनल पार्क तिब्बतन वुल्फ, यूरेशियन ब्राउन बियर, रेड फॉक्स, हिमालयन मैरमट, अर्गली और द ग्रेट तिब्बतन शिप भराल और ब्लू शिप के लिए भी काफी फेमस है। ये पार्क नॉर्थ में रिवर इंडस से भी बाउंडेड है और यहाँ मेनली जस्कर रेंज की हिमालयन पीक्स लोकेटेड है। लद्दाख के बाद अब नेक्स्ट देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी को। यहाँ पर टोटल 4 नेशनल पार्क्स हैं जो हैं डाचिगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और काजीनाग नेशनल पार्क। आइए इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। डाचिगम नेशनल पार्क को 1910 में जम्मू कश्मीर के महाराज ने प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में स्टैब्लिश किया था। बाद में 1981 में इस पार्क को एज ए नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया। दोस्तों, डाचिगम नेशनल पार्क ही देश का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहां आपको काश्मीरी स्टैग यानी हंगुल की लास्ट वायबल पॉपुलेशन मिलेगी। बाकी के प्रोटेक्टेड एरियाज में ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन में नहीं है। आपको बता दें कि हंगुल जम्मू एंड कश्मीर का एंडेमिक स्पीशीज है और यहाँ का स्टेट एनिमल भी है। इसके अलावा यहाँ एशियाटिक ब्लैक बियर, इंडियन लेपर्ड, यूरेशियन ग्रिफॉन और व्हाइट रम्ड वल्चर जैसे स्पीशीज भी पाए जाते हैं। डाचिगम के बाद रुक करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के दूसरे नेशनल पार्क यानी सलीम अली नेशनल पार्क की ओर। सलीम अली नेशनल पार्क को 1986 में एज नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया। इस पार्क का नाम द ग्रेट इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली के ऑनर में रखा गया। यहां हंगुल, मस्क डियर, हिमालयन ब्लैक बियर और लेपर्ड जैसे स्पीशीज पाए जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर का थर्ड मेजर नेशनल पार्क है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, जिसे 1981 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। ये नेशनल पार्क नॉर्थ में रिने रिवर से, साउथ में किबर नाला कैचमेंट, ईस्ट में ग्रेट हिमालयाज एंड वेस्ट में मारवाड़ रिवर से घिरा हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर का आखिरी नेशनल पार्क है काजीनाग नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क झेलम रिवर के ठीक नॉर्थ में सिचुएटेड है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पार्क ट्रांस काराकोरम पीस पार्क का भी पार्ट है, जिसे पाकिस्तान के साथ मिलकर प्रपोज किया गया था। दोस्तों, हम अपने अगले स्टेट्स पर आगे बढ़ें उससे पहले आपके लिए 2 प्रोग्राम्स हैं जो कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड हैं और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला एक टेस्ट सीरीज़ का फॉर्म है। ये टेस्ट सीरीज़ इतना ज़्यादा रिगरस है कि आप जो 26 मई दी डे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, और इससे उस दिन थोड़ा भी डरोगे, उन सबका सोल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा।
यहाँ पर आप देख लो, डेली बेसिस पर ना आपको सुबह सुबह 7 बजे बिल्कुल आपको जीएस का क्वेश्चन मिलेगा। फिर उसी के टाइम पर कितने क्वेश्चंस मिलेंगे वैसे? 40 क्वेश्चन। सिमिलरली आपको सीसैट का क्वेश्चन भी डेली बेसिस पर मिलेगा 20 क्वेश्चन। और जो भी आप मंडे टू फ्राइडे अपना पढ़ोगे ना, यहाँ पर पहले तो पूरा फुल फ्लेजेड शेड्यूल दे दिया जा रहा है अगले 90 से 120 दिन का। कैसे आप पढ़ोगे वो सब कुछ यहाँ पर पता चल जाएगा, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को कैसे देना चाहिए। ये पूरा करने के बाद आपका सैटरडे एक रिवीजन गैप होगा और संडे आपको फुल लेंथ टेस्ट के थ्रू अपने जितने पढ़े हुए चीज़ें उनको रिवाइज करना रहेगा। इसमें आपको डेली बेसिस पर ऑल इंडिया रैंक, जो भी आप पेपर आज 40 क्वेश्चन का ये जीएस पेपर कर रहे हो ना, ये 40 क्वेश्चन का तुरंत के तुरंत डिस्कशन भी वहाँ पर हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ कर देंगे, जिससे कि आपको जो भी प्रॉब्लम है ना उस पर्टिकुलर टॉपिक में वो सब भी क्लियर हो जाएगा। तो रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम नाम है एक रिगरस टेस्ट सीरीज़ का, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में है और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम्स में है। इसके फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर कर सकते हो। दूसरा वाला जो है वो है हमारा एक प्यारा सा क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में हम लोग वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपके पूरे प्रीलिम्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स को बहुत ही ईजिली कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्या है कि आपके जीएस के क्लासेस मिलेंगे डेली बेसिस पर, करंट अफेयर्स की कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस संडे को मिल जाएंगे, सीसैट की भी फुल लेक्चर्स की क्लासेस होंगी, और इसके अलावा आपके कुछ फुल लेंथ टेस्ट हैं। और वीकेंड में आपको जो भी पढ़ रहा है आप, उन वीकेंड्स में आपके लिए वीकेंड टेस्ट भी इंक्लूडेड है। तो ये भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगहों पर अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो अपना आरपीपी था, यहाँ पर भी आपको कंप्लीट सीसैट मॉड्यूल मिलता है, मतलब कि आपके लेक्चर्स भी मिलेंगे और डेली बेसिस पर क्वेश्चंस तो मिल ही रहे हैं। तो अब ये आपके ऊपर है, आपके लिए जो भी सूटेबल हो आप उसको डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हो। तो चलिए फिर अपने अगले स्टेट की तरफ चलते हैं। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के बाद अब हम चलते हैं इसके पड़ोसी स्टेट यानी हिमाचल प्रदेश की ओर। हिमाचल प्रदेश में ना ऐसे टोटल 5 नेशनल पार्क इस्टेब्लिश किए गए हैं, जिनके नाम आप वैसे देख सकते हैं। पहला है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, कुल्लू में स्थित है ये। स्पीति में पिन वैली नेशनल पार्क, इसके अलावा इंदर किला नेशनल पार्क, कुल्लू में एक और पार्क है खीर गंगा नेशनल पार्क, और इसके अलावा सिम्बलबारा नेशनल पार्क। तो इन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड इन नेशनल पार्क में सबसे पहले हम देखेंगे इंदर किला नेशनल पार्क को। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बेस इस नेशनल पार्क को 2010 में स्टैब्लिश किया गया था। इस नेशनल पार्क में ब्राउन बियर, ब्लैक बियर, लेपर्ड्स और वेरियस माउंटेन डियर्स और गोट्स पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ बर्ड्स की 250 स्पीशीज भी रिकॉर्ड की गई है। हिमाचल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है खीर गंगा नेशनल पार्क। इंदर किला नेशनल पार्क की तरह ही इसे भी 2010 में ही स्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बंजार सब डिवीजन में लोकेटेड है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिसे 1999 में एज ए नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया था। 2014 में इस नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में भी इंक्लूड कर लिया गया है। यहाँ के डाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ मस्क डियर और वेस्टर्न हॉर्न्ड ट्रैगोपान जैसे स्पीशीज पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कोल्ड डिजर्ट यानी लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड पिन वैली नेशनल पार्क को। इस नेशनल पार्क को 1987 में स्टैब्लिश किया गया था और ये कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का भी एक पार्ट है। हाई एल्टीट्यूड और एक्सट्रीम क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ काफी थिन वेजिटेशन पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश का आखिरी नेशनल पार्क है सिम्बलबारा नेशनल पार्क या कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क को 2010 में एज ए नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया था। सिरमौर के पाओंटा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड ये पार्क हरियाणा के कालेसार नेशनल पार्क के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में ये एक कॉमन आपको नेशनल पार्क मिलेगा, जो कि साथ में मिलकर नेशनल पार्क बना हुआ है। हिमाचल के बाद अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के अलग हुए स्टेट यानी उत्तराखंड की तरफ, जहां टोटल 6 नेशनल पार्क लोकेटेड हैं। ये नेशनल पार्क्स हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसको तो सब लोग जानते ही होंगे और घूमने का वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है इसे तो। गोविंद नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और एक और बहुत ही सुंदर नेशनल पार्क है जिसका नाम है वैली ऑफ फ्लावर्स। इसके अलावा नंदा देवी नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क। सबसे पहले हम चलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ये नेशनल पार्क इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है। ये 1936 में ही स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन तब इसका नाम हैले नेशनल पार्क था। आज़ादी मिलने के बाद 1956 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। इसके ठीक बगल में
उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है गोविंद नेशनल पार्क, जिसे 1955 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में स्टैब्लिश किया गया था और फिर 1991 में इसे एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद उत्तराखंड में नेक्स्ट है गंगोत्री नेशनल पार्क। इस पार्क को 1989 में स्टैब्लिश किया गया था। आपको बता दें कि गंगोत्री ग्लेशियर में लोकेटेड गौमुख भी इस पार्क के अंदर ही है, जहां से गंगा भागीरथी के रूप में ओरिजिनेट होती है। ये पार्क गोविंद नेशनल पार्क और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच एक ट्रांजिशन जोन बनाता है। यहाँ के बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ये पार्क डेंस कॉनिफेरस फॉरेस्ट से कवर्ड है। तो इसी नेशनल पार्क से रिलेटेड एक सवाल यूपीएससी द्वारा ईयर 2020 में पूछा गया था, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके बाद उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जिसे 1982 में स्टैब्लिश किया गया और ये एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। आपको बता दें कि नंदा देवी नेशनल पार्क के साथ वैली ऑफ फ्लावर्स यहाँ एक कोर जोन फॉर्म करती है। वैली ऑफ फ्लावर्स ऑर्किड्स, पॉपीज, मैरीगोल्ड जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए फेमस है। आप यहाँ पर जाएंगे ना तो इसका दृश्य देख के आप बिल्कुल खो जाएंगे। आपको लगेगा कि अगर इस धरती पर स्वर्ग है तो यही है। तो इसी नेशनल पार्क से रिलेटेड एक सवाल यूपीएससी द्वारा ईयर 2020 में पूछा गया था, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। वैली ऑफ फ्लावर्स के बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क के बारे में, जो एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इस पार्क को 1982 में स्टैब्लिश किया गया था। अलकनंदा रिवर इस पार्क से होकर पास होती है और इस वजह से यहाँ की बायोडाइवर्सिटी काफी रिच है। अब हम चलते हैं उत्तराखंड का आखिरी नेशनल पार्क यानी राजाजी नेशनल पार्क की ओर। 1983 में इस एरिया में लोकेटेड 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज चिल्ला, मोतीचूर और राजाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मर्ज करके राजाजी नेशनल पार्क बना दिया गया। इसका नाम इंडिया के वेल नोन फ्रीडम फाइटर सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है। नदर्न हिमालयाज स्टेट में लोकेटेड नेशनल पार्क्स को देखने के बाद अब हम चलते हैं नॉर्थ इंडिया की ओर। नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क्स को। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क लोकेटेड है, जिसे दुधवा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ये पार्क इंडो नेपाल बॉर्डर के करीब लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये दुधवा टाइगर रिजर्व का पार्ट है। इस नेशनल पार्क के थ्रू सुहेली और मोहाना रिवर्स फ्लो करती है। इस नेशनल पार्क में बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ बर्ड्स की स्पीशीज, रेप्टाइल्स, वाइल्ड एलिफेंट्स, एक्वेटिक एनिमल्स, वन हॉर्न्ड राइनोस ये सब पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अब हम रुक करते हैं हरियाणा की ओर, जहां पर टोटल 2 नेशनल पार्क मौजूद हैं। हरियाणा स्टेट के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है कालेसर नेशनल पार्क। इस पार्क को 2003 में एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। इस पार्क में इंडियन लेपर्ड, पैंथर्स, एलिफेंट्स जैसे स्पीशीज पाए जाते हैं। कालेसर नेशनल पार्क के बाद हरियाणा का दूसरा नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है। इसे 1989 में एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। आपको बता दें कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क एक रामसर साइट भी है। यहाँ के वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ अमूर फैल्कन, इजिप्शियन वल्चर, फ्लैमिंगोस जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स पाए जाते हैं। हरियाणा के बगल में लोकेटेड स्टेट पंजाब की बात करें तो यहाँ कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। जी हाँ, कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। इस स्टेट में 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जरूर हैं, जिसे हम अपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वाले वीडियोस में कवर करेंगे। अब नॉर्थ इंडिया के बाद हम बढ़ते हैं ईस्टर्न इंडिया में और सबसे पहले देखते हैं बिहार को। यूपी की तरह ही बिहार में भी सिर्फ एक ही नेशनल पार्क मौजूद है, जिसे वाल्मीकि नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ये बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। 1990 में इसे एज नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया था। ये पार्क 200 से ज्यादा बर्ड स्पीशीज और वेरियस एक्सोटिक और इंडेंजर्ड एनिमल्स का हैबिटेट है। वाल्मीकि नेशनल पार्क नेपाल के चितवन नेशनल पार्क के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यह पार्क फ्लोरा और फौना के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद रिच है। बिहार के पास लोकेटेड स्टेट झारखंड में भी केवल एक ही नेशनल पार्क लोकेटेड है, बेतला नेशनल पार्क। ये पार्क लतेहर एंड पलामू डिस्ट्रिक्ट के छोटा नागपुर प्लेट्यू में लोकेटेड है। इस पार्क में वेराइटीज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स के साथ सैल और बैम्बू भी पाया जाता है। इसी तरह झारखंड के वेस्ट में लोकेटेड स्टेट छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क लोकेटेड हैं, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कांगर वैली नेशनल पार्क और इंद्रावती नेशनल पार्क। गुरु घासीदास नेशनल पार्क का नाम सतनामी रिफॉर्मिस्ट गुरु घासीदास के नाम पर रखा गया है और ये छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है।
इसी तरह छत्तीसगढ़ का दूसरा नेशनल पार्क यानी कांगेर वैली नेशनल पार्क को 1982 में एस्टैब्लिश किया गया था। ये पार्क छत्तीसगढ़ के नक्सल हिट बस्तर रीजन में लोकेटेड है। दोस्तों, इसी नेशनल पार्क से रिलेटेड ना एक यूपीएससी ने 2004 में एक क्वेश्चन पूछा था। आप स्क्रीन पर देख के जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ का तीसरा नेशनल पार्क है। इसका नाम यहां से फ्लो हो रहे इंद्रावती रिवर के नाम पर रखा गया है। ये देश का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहां वाइल्ड वाटर बेफेलो की लास्ट वाइबल पॉपुलेशन पाई जाती है। और इसी नेशनल पार्क से रिलेटेड एक और सवाल 2009 में यूपीएससी ने पूछा। आपके स्क्रीन पर ये डेफिनेटली विजिबल होगा, इसको आप पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बाद अब हम बात करते हैं ओडिशा में लोकेटेड नेशनल पार्क्स की। यहां भी दो नेशनल पार्क्स लोकेटेड हैं। एक है सिमलीपाल नेशनल पार्क और दूसरा भीतरकनिका नेशनल पार्क। सिमलीपाल नेशनल पार्क टाइगर कंजर्वेशन के लिए जाना जाता है। ये इंडिया के 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स में से एक है। ये पार्क ओडिशा के मयूरभांज डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ओडिशा का दूसरा नेशनल पार्क यानी भीतरकनिका नेशनल पार्क एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है और ये एक रामसर साइट भी है। तो ओडिशा के दोनों नेशनल पार्क याद रखिएगा, एक बायोस्फीयर रिजर्व है और एक रामसर साइट भी है। भीतरकनिका नेशनल पार्क को 1998 में नेशनल पार्क और 2002 में एक रामसर साइट डिजिग्नेट किया गया था। ये पार्क सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन के लिए बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा यहाँ इंडियन पाइथन, किंग कोबरा, ब्लैक इबिस, डार्टर्स जैसे कई सारी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। दोस्तों, यहाँ तक हमने नॉर्थ हिमालयन स्टेट्स, नदर्न स्टेट्स और ईस्टर्न स्टेट्स में लोकेटेड नेशनल पार्क्स को देखा। अब हम चलेंगे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की ओर और यहाँ लोकेटेड नेशनल पार्क के बारे में भी जान लेते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे पहले हम रुक करते हैं सिक्किम की ओर और देखते हैं यहाँ लोकेटेड नेशनल पार्क्स को। इस छोटे से सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में टोटल एक ही नेशनल पार्क लोकेटेड है जिसका नाम है कांचनजोंगा नेशनल पार्क, या फिर जिसको हम लोग कंचनजंगा नेशनल पार्क बोल सकते हैं। इस नेशनल पार्क का नाम यहाँ लोकेटेड कांगजेंजोंगा पीक के नाम पर पड़ा है, जो वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट पीक है और इंडिया का आप लोग को पता ही है। कांगजेंजोंगा नेशनल पार्क कांगजेंजोंगा बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। आपको बता दें कि ये नेशनल पार्क इंडिया का फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट भी है। इसके साथ ही कांगजेंजोंगा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स की लिस्ट में भी शामिल है। सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं तो यहाँ पर 2 नेशनल पार्क्स हैं, जिसमें से पहले का नाम है नामदफा नेशनल पार्क, जो इंडो म्यांमार चाइना ट्राई जंक्शंस के करीब लोकेटेड है। 1983 में इसे नेशनल पार्क का स्टेटस दिया गया और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूडेड है। ये पार्क मिशमी हिल्स की दफा बम रेंज और पटकाई रेंज के बीच लोकेटेड है। इस पार्क में टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड क्लाइडेड लेपर्ड जैसी 4 बिग कैट्स स्पीशीज मौजूद हैं। इसके अलावा ये पार्क नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल जैसी क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए भी फेमस है। दोस्तों, ये जो नेशनल पार्क है ना, ये यूपीएससी का 2013 का क्वेश्चन बना। आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन शायद आपको दिख रहा होगा, आप एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश का दूसरा नेशनल पार्क है माउलिंग नेशनल पार्क। इसे 1982 में एज ए नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया था। ये पार्क सियांग रिवर के राइट बैंक में सिचुएटेड है। अब हम चलते हैं आसाम की तरफ, जहां पर टोटल 7 नेशनल पार्क्स लोकेटेड हैं। ये पार्क्स हैं दिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क। इनको बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं दिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क, जो एक नेशनल पार्क होने के साथ साथ एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इसके अलावा ये पार्क बर्ड लाइफ इंटरनेशनल्स के द्वारा नोटिफाइड इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क असम का दूसरा नेशनल पार्क है। ये पार्क दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व्स के अंदर लोकेटेड है और अपर आसाम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के कोल और ऑयल रिच डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। आपको बता दें कि ये भारत का एकमात्र नेशनल पार्क है जहां पर वाइल्ड कैट्स की 7 डिफरेंट स्पीशीज यानी टाइगर, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, लेपर्ड कैट, गोल्डन कैट, जंगल कैट और मार्बल्ड कैट पाए जाते हैं। इसके बाद असम में नेक्स्ट है 1 हॉर्न्ड राइनोस के लिए फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये नेशनल पार्क 1974 में एग्जिस्टेंस में आया।
इस पार्क को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल्स के द्वारा इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया गया है। अब आपको हम असम के एक ऐसे नेशनल पार्क के बारे में बताते हैं जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक एलिफेंट रिजर्व, एक टाइगर रिजर्व होने के साथ साथ एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मानस नेशनल पार्क की। मानस नेशनल पार्क के बाद अब असम के नामेरी नेशनल पार्क की बात करते हैं, जिसे 1998 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। मानस के बाद नामेरी असम का सेकेंड टाइगर रिजर्व भी है। नामेरी के बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्थ बैंक में बेस ओरांग नेशनल पार्क को। यहाँ पाए जाने वाले वन हॉर्न राइनोसेरोस के कारण इसे मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ओरांग को 1985 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में स्टैब्लिश किया गया और फिर 1999 में इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया। आसाम के रायमोना नेशनल पार्क बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में लोकेटेड है। इसके वेस्ट में सोंगकोश रिवर और सरलभंगा रिवर फ्लो करती है। रायमोना नेशनल पार्क अपने एंडेमिक गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है, जिसे बोडोलैंड रीजन का मैस्कट भी बनाया गया है। असम के बाद अब हम नागालैंड स्टेट की बात करते हैं, जहां पर सिर्फ एक ही नेशनल पार्क लोकेटेड है, नागालैंड के इंटांकी नेशनल पार्क को, जिसे टांगकी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 1923 में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। इस पार्क में वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पर वाइल्ड बफलोस, टाइगर्स, स्लॉथ बियर, वाइल्ड डॉग्स एंड फ्लाइंग स्क्विरल्स शामिल हैं। नागालैंड के ही बगल के स्टेट मणिपुर में 2 नेशनल पार्क्स मौजूद हैं। पहला है केबू लामजाओ नेशनल पार्क, जिसे 1977 में स्टैब्लिश किया गया था। लोकटक लेक पर लोकेटेड ये पार्क वर्ल्ड का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऐसा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और ये मणिपुर के डांसिंग डियर संगाई के लिए नेचुरल हैबिटेट भी है। दोस्तों, इस नेशनल पार्क से रिलेटेड एक सवाल यूपीएससी द्वारा 2014 में पूछा गया था। ये आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल सामने टिका होगा, आप एक बार जरूर से इसको सॉल्व कीजिए। इस स्टेट के दूसरे नेशनल पार्क हैं शिरुई नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क को 1982 में स्टैब्लिश किया गया था। इस पार्क के वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ टाइगर और लेपर्ड जैसे स्पीशीज पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फेमस शिरुई लिली भी पाए जाते हैं। मणिपुर के बाद अगर मिजोरम की बात करें तो यहाँ पर भी 2 नेशनल पार्क हैं, मुरलेन नेशनल पार्क और फांगपुई नेशनल पार्क। मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम के चम्फाई डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये 1991 में एग्जिस्टेंस में आया। अगर आप लोग को ईयर में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो अपने बर्थ ईयर से थोड़ा रिलेट करके याद कर लीजिएगा कि कोई 1994 में पैदा होगा, कोई 95 में पैदा होगा, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा रिलेट कर पाएंगे कि ये पार्क कब बनाया गया। हालांकि ईयर वाइज कभी यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछता नहीं है, बट ओवरऑल एक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कौन सा नेशनल पार्क रिसेंटली बिल्ड है और कौन बहुत पुराना है। तो बस इतना कैटेगराइज करना कि ये देश के आज़ादी से पहले का पार्क है, ये आज़ादी के बाद का पार्क है और ये 2000 के बाद का पार्क है। ऐसे कैटेगरीज में आप डिवाइड करोगे तो थोड़ा इजी रहेगा, इसीलिए मैं सभी नेशनल पार्क के ईयर्स को भी कोट करते जा रहा हूँ। अगला फोंगपुई नेशनल पार्क को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है और इसे ईयर 1992 में स्टैब्लिश किया गया था। इस पार्क का नाम मिजोरम के हाईएस्ट पीक फोंगपुई के नाम से डिराइव किया गया है, जिसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं त्रिपुरा स्टेट के नेशनल पार्क्स को। त्रिपुरा में टोटल 2 नेशनल पार्क्स लोकेटेड हैं, जिसमें से पहला है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। इस पार्क को 2007 में स्टैब्लिश किया गया था। ये पार्क प्राइमेट मंकी की 4 स्पीशीज और फायरीज लंगूर के हैबिटेट है। त्रिपुरा के दूसरे नेशनल पार्क है बिसौन नेशनल पार्क, जिसे राजबाड़ी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इस नेशनल पार्क को 2007 में ही स्टैब्लिश किया गया था। अब हम आपको त्रिपुरा के बाद मेघालय की तरफ ले चलते हैं। यहाँ पर भी 2 नेशनल पार्क हैं। इस स्टेट के पहले नेशनल पार्क है बल्फाक्राम नेशनल पार्क, जिसे 1987 में स्टैब्लिश किया गया था। ये पार्क गारो हिल्स के साउथ में लोकेटेड है और बांग्लादेश की इंटरनेशनल बाउंड्री के काफी करीब है। मेघालय का दूसरा नेशनल पार्क है नोकरेक नेशनल पार्क, जो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व का कोर एरिया भी है। इसे 1997 में स्टैब्लिश किया गया था। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के तुरा रेंज में लोकेटेड ये पार्क यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व्स की लिस्ट में भी इंक्लूडेड है। आपको बता दें कि नोकरेक एशियन एलिफेंट का इंपॉर्टेंट हैबिटेट है और इस पार्क में कैट की 8 स्पीशीज पाई जाती हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बाद अब हम चलते हैं वेस्ट बंगाल की ओर, जहां टोटल 6 नेशनल पार्क स्टैब्लिश किए गए हैं, जो हैं बक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, नेवरा नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क और सुंदरबन नेशनल पार्क। सबसे पहले बात करते हैं बक्सा नेशनल पार्क के बारे में। इसे जनवरी 1992 में एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था।
और ये पार्क बक्सा टाइगर रिजर्व का भी पार्ट है। गोरुमारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल का दूसरा नेशनल पार्क है। ये पार्क ईयर 1992 में ही एग्जिस्टेंस में आया और ये मेनली इंडियन राइनोसेरोस की पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। वेस्ट बंगाल का तीसरा नेशनल पार्क है जल्दापारा नेशनल पार्क, जिसे 2014 में स्टैब्लिश किया गया है। यहाँ के वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ अभी तक 1 हॉर्न राइनोसेरोस, सांबर और एशियन एलिफेंट्स जैसे स्पीशीज पाए जाते हैं। जल्दापारा के बाद वेस्ट बंगाल का अगला नेशनल पार्क है न्योरा वैली नेशनल पार्क, जिसे 1986 में नेशनल पार्क के रूप में डिक्लेयर किया गया था। ये नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल के कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यहाँ के यूनिक फीचर की बात करें तो ये पार्क यहाँ पाए जाने वाले रेड पैंडा के लिए बहुत फेमस है। वेस्ट बंगाल के माउंटेनियस रीजन में लोकेटेड है सिंगलीला नेशनल पार्क, जिसे ईयर 1986 में स्टैब्लिश किया गया था। ये पार्क वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और वेस्ट बंगाल का हाईएस्ट एल्टीट्यूड पार्क है। इसका नाम भी हिमालयाज के सिंगलीला माउंटेन रेंज के नाम पर ही रखा गया है। अब हम चलते हैं वेस्ट बंगाल के मोस्ट फेमस मैंग्रोव फॉरेस्ट की ओर। यहाँ लोकेटेड है बंगाल टाइगर के लिए फेमस वेस्ट बंगाल का सुंदरबन नेशनल पार्क। ये एक नेशनल पार्क होने के साथ साथ टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व भी है और साथ ही साथ ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी इंक्लूडेड है और तो और इसे एक रामसर साइट के रूप में भी एनलिस्ट किया गया है। तो आप सबको ये समझ में आ रहा होगा कि सुंदरबन नेशनल पार्क अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। वेस्ट बंगाल के बाद हम थोड़ा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं और हम रुक करते हैं डेक्कन इंडिया की ओर और देखते हैं सदर्न स्टेट्स में लोकेटेड नेशनल पार्क्स को। शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश से, जहां टोटल 3 नेशनल पार्क लोकेटेड है। ये नेशनल पार्क्स हैं पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। पापीकोंडा नेशनल पार्क ईयर 2008 में एज ए नेशनल पार्क एग्जिस्टेंस में आया। नेशनल पार्क होने के साथ साथ ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया भी है। तो इसी नेशनल पार्क से रिलेटेड एक सवाल यूपीएससी द्वारा ईयर 2020 में पूछा गया था, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आंध्र प्रदेश का दूसरा नेशनल पार्क है राजीव गांधी नेशनल पार्क, जो लोकेटेड है कडप्पा डिस्ट्रिक्ट के रामेश्वरम में। इसे 2005 में एक नेशनल पार्क के रूप में नोटिफाई किया गया था। आंध्र प्रदेश का तीसरा नेशनल पार्क है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ये आंध्र के तिरुपति में लोकेटेड है। ये पार्क 1989 में एज ए नेशनल पार्क एग्जिस्टेंस में आया। नेशनल पार्क होने के साथ साथ ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ये पार्क टालाकोना, गुंडालकोना और गुंजना जैसे वाटरफॉल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इस पार्क में रेड सैंडर्स जैसे रेयर एंड इंडेमिक प्लांट स्पीशीज भी पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश के बाद अब हम देखते हैं तेलंगाना के नेशनल पार्क्स को। आंध्र प्रदेश की तरह ही तेलंगाना में भी टोटल 3 नेशनल पार्क्स हैं। ये हैं कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क और मृगावनी नेशनल पार्क। सबसे पहले देखते हैं कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क को। हैदराबाद के जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स में लोकेटेड इस पार्क को 1994 में स्टैब्लिश किया गया था। महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क तेलंगाना के हैदराबाद के पास लोकेटेड है। इस पार्क को भी 1994 में ही स्टैब्लिश किया गया था और इसे एक डियर नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है। तेलंगाना का 3rd नेशनल पार्क है मृगवनी नेशनल पार्क। इस पार्क को 1994 में स्टैब्लिश किया गया था। ये नेशनल पार्क हैदराबाद सिटी से जस्ट 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है और इसका मेन यूज वाइल्ड लाइफ एजुकेशन और अवेयरनेस पर्पस के लिए किया जाता है। तेलंगाना के बाद अब हम देखते हैं इंडिया के एक्सट्रीम साउथ में लोकेटेड स्टेट तमिलनाडु के नेशनल पार्क्स को। बायोडाइवर्सिटी रिच स्टेट होने के कारण यहाँ टोटल 5 नेशनल पार्क्स मौजूद हैं, जो हैं गुइंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और मुकुर्थी नेशनल पार्क। सबसे पहले हम देखते हैं गुइंडी नेशनल पार्क के बारे में। चेन्नई में लोकेटेड इस पार्क को 1976 में स्टैब्लिश किया गया था। इस पार्क की यूनिकनेस ये है कि यहाँ एक्स सितु और इन सितु दोनों टाइप के कंजर्वेशन किए जाते हैं। तमिलनाडु का दूसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। ये एक मरीन नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क इंडियन ओशन के गल्फ ऑफ मन्नार में लोकेटेड है और 21 स्मॉल आइलैंड्स और कोरल रीफ्स से कॉन्स्टिट्यूटेड है। इसे ईयर 1980 में एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। ये नेशनल पार्क गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का कोर एरिया भी है और साथ ही ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के लिस्ट में भी इंक्लूडेड है।
इसके अलावा ये पार्क एक डेजिग्नेटेड रामसर साइट भी है, तो इसीलिए इसको बहुत ध्यान से याद रखना है। कोरल रीफ के अलावा यहाँ सीवीड, सी ग्रासेस और मैंग्रोव्स भी पाए जाते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क के बाद नेक्स्ट देखते हैं इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क के बारे में। इस नेशनल पार्क को 1989 में स्टैब्लिश किया गया था। अनाईमलाई हिल्स पर लोकेटेड ये नेशनल पार्क एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व भी है। इस नेशनल पार्क के पीक पॉइंट को टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है। इस नेशनल पार्क से रिलेटेड यूपीएससी ने 2007 में एक सवाल पूछा था। आपके स्क्रीन पर यह क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब बढ़ते हैं तमिलनाडु के एक और पार्क की तरफ जिसे मुदुमलाई नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी माउंटेन्स पर लोकेटेड इस पार्क को ईयर 1990 में स्टैब्लिश किया गया था। ये पार्क कर्नाटका और केरला के साथ बॉर्डर शेयर करता है और ये वही रीजन है जहां फेमस रेड सैंडर्स स्मगलर वीरप्पन मारा गया था। तो इससे भी आप लोग मुदुमलाई नेशनल पार्क को याद कर सकते हो। आपको बता दें कि ये नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है और साथ ही एक टाइगर रिजर्व भी है। इसके बाद अब तमिलनाडु के मुकुर्ती नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे। इस पार्क को 1990 में स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ के वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ बंगाल टाइगर, स्पॉटेड कैट जैसे स्पीशीज पाए जाते हैं। तमिलनाडु के बाद अब हम वेस्टर्न घाट्स के दूसरे स्टेट केरला स्टेट की बात करते हैं, जहां पर टोटल 6 नेशनल पार्क्स लोकेटेड है। ये नेशनल पार्क्स हैं अनामुडी शोला नेशनल पार्क, एरविकुलम नेशनल पार्क, माथिकेट्टन शोला नेशनल पार्क, पंपदम शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अनामुडी शोला नेशनल पार्क केरला का एक इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया है जिसे 2003 में स्टैब्लिश किया गया था। ये पार्क वेस्टर्न घाट्स में इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। दोस्तों, जिन्हें शोला फॉरेस्ट के बारे में नहीं पता है उन्हें बता दूं कि ये स्टंटेड ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं जो मेनली वैलीज में पाए जाते हैं। लोकल लैंग्वेज में ही इन्हें शोला फॉरेस्ट कहा जाता है। एर्नाकुलम नेशनल पार्क केरला का दूसरा नेशनल पार्क है और ये केरला के इडुक्की और एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इस पार्क को 1978 में ही स्टैब्लिश कर दिया गया था। केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है केरला का तीसरा नेशनल पार्क जिसका नाम है माथिकेट्टन शोला नेशनल पार्क। यह भी एक शोला फॉरेस्ट पार्क है और इस पार्क को भी 2003 में ही अनामुडी शोला नेशनल पार्क जैसा स्टैब्लिश किया गया था। 2003 में ही स्टैब्लिश एक और पार्क है केरला के अंदर, पंपडम शोला नेशनल पार्क। यह पार्क भी इडुक्की डिस्ट्रिक्ट का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। इस पार्क में वेरियस टाइप्स के मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ नीलगिरी मार्टिन, टाइगर्स, लिपर्ड्स और गॉड जैसे स्पीशीज पाए जाते हैं। केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर ही लोकेटेड है पेरियार नेशनल पार्क। इस पार्क को 1982 में स्टैब्लिश किया गया था और इसका नाम पेरियार रिवर के नाम पर रखा गया है। कार्डमम हिल्स और पंडलम हिल्स पर लोकेटेड ये पार्क एक एलिफेंट रिजर्व और एक टाइगर रिजर्व भी है। अब बात करेंगे केरला के नीलगिरी हिल्स पर लोकेटेड आखिरी नेशनल पार्क यानी साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में। इस पार्क को 1847 में बॉटनिस्ट रॉबर्ट वाइट ने एक्सप्लोर किया था। इसके कंजर्वेशन के लिए 1984 में इसे एज ए नेशनल पार्क नोटिफाई कर दिया गया था। साइलेंट वैली नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का कोर एरिया है। यहाँ की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो ये लायन टेल्ड मकाकू का लार्जेस्ट हैबिटेट है। इसके अलावा मुदुगर और इरुला ट्राइबल पीपल यहाँ के इंडिजिनस ट्राइबल्स हैं और इस पार्क के एडजेसेंट अट्टापड्डी रिजर्व फॉरेस्ट में रिसाइड करते हैं। दोस्तों, ये जो नेशनल पार्क है ना, ये यूपीएससी का 2013 का क्वेश्चन बना। आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन शायद आपको दिख रहा होगा, आप एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। केरला के बाद अब हम बात करेंगे कर्नाटका की, जहां टोटल 5 नेशनल पार्क्स हैं जो हैं अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। सबसे पहले बात करेंगे अंशी नेशनल पार्क के बारे में जिसे 1987 में स्टैब्लिश किया गया था। ये पार्क दांडेली अंशी टाइगर रिजर्व का पार्ट है। आपको बता दें कि ये इंडिया का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहां आपको ब्लैक पैंथर देखने को मिलेगा। खैर, कर्नाटका के चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है बांदीपुर नेशनल पार्क। इस पार्क को 1974 में स्टैब्लिश किया गया था। बांदीपुर नेशनल पार्क की सबसे खास बात यह है कि ये इंडिया का दूसरा लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन को होस्ट करता है। ये पार्क 3 और नेशनल पार्क्स, नागरहोल नेशनल पार्क,
वायनाड नेशनल पार्क और मुदुबलाई नेशनल पार्क के साथ अपनी बाउंड्रीज भी शेयर करता है। बांदीपुर नेशनल पार्क के बाद कर्नाटका का अगला नेशनल पार्क है बनियरघट्टा नेशनल पार्क। ये पार्क 1974 में एज ए नेशनल पार्क एग्जिस्टेंस में आया। ये नेशनल पार्क एलिफेंट्स के लिए एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का काम करती है और बिलिगिरी रंगा हिल्स को सत्यमंगलम फॉरेस्ट से कनेक्ट भी करती है। कर्नाटका के चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है कुद्रेमुख नेशनल पार्क, जिसे 1987 में स्टैब्लिश किया गया था। इस पार्क में लिपर्ड, मलाबार जायंट स्क्विरल, स्लॉथ बियर और सांबर जैसे एनिमल्स पाए जाते हैं। इसी तरह कर्नाटका के कोडगु डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है नागरहोल नेशनल पार्क, जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इस पार्क को 1988 में स्टैब्लिश किया गया था। कर्नाटका के बाद अब हम गोवा की बात करेंगे, जहां पर सिर्फ एक ही नेशनल पार्क मौजूद है। इस पार्क को मोल्लेम नेशनल पार्क या भगवान महावीर सैंक्चुरी के नाम से जाना जाता है। इस नेशनल पार्क के अंदर ही दूधसागर फॉल और तंबडी फॉल्स भी मौजूद हैं। गोवा के बगल में लोकेटेड स्टेट महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ टोटल 6 नेशनल पार्क लोकेटेड हैं, जो हैं चंदोली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और तडोबा नेशनल पार्क। सबसे पहले हम बात करते हैं चंदौली नेशनल पार्क की। यह नेशनल पार्क 2004 में एज ए नेशनल पार्क घोषित किया गया। सांगली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड ये पार्क सह्याद्री टाइगर रिजर्व और कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी पार्ट है। हमारा अगला नेशनल पार्क गुगामल नेशनल पार्क है। ये चिकलधारा और अमरावती धरनी तहसील में लोकेटेड है। ईयर 1975 में इसे एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। ये पार्क मेलघाट टाइगर रिजर्व का पार्ट है। महाराष्ट्र का तीसरा नेशनल पार्क यानी नवेगांव नेशनल पार्क गोंडिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये पार्क अपने फ्लोरल और फॉनल डाइवर्सिटीज के लिए बहुत फेमस है। इसे ईयर 1975 में एज ए नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया था। इसके बाद अब हम बात करते हैं पेंच जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क के बारे में। इस पार्क को ईयर 1975 में नेशनल पार्क के तौर पर डिक्लेयर किया गया था। ये पार्क महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के बॉर्डर से काफी नजदीक है। यहाँ ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस टाइप फॉरेस्ट पाई जाती है। मुंबई के बोरीवली में लोकेटेड संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र के अर्बन एरियाज में लोकेटेड होने वाला एकमात्र नेशनल पार्क है। इस पार्क को 1983 में नोटिफाई किया गया था। करवी श्रब, जो 8 साल में एक बार ब्लूम होता है, इस पार्क का यूनिक प्लांट है। इसके बाद बारी आती है महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड तडोबा नेशनल पार्क की, जिसे 1995 में एज ए नेशनल पार्क एस्टैब्लिश किया गया था। ये इंडिया के प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की लिस्ट में भी शामिल है। यहाँ के बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिनमें साल ट्री डोमिनेंट है। महाराष्ट्र के बाद अब हम रुक करेंगे गुजरात की ओर। अब तक गुजरात में टोटल 4 नेशनल पार्क नोटिफाई किए जा चुके हैं। ये नेशनल पार्क्स हैं ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क और वंसदा नेशनल पार्क। सबसे पहले बात करेंगे भावनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड ब्लैक बक नेशनल पार्क के बारे में, जिसे 1976 में एज ए नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया था। इस नेशनल पार्क में ब्लैक बक्स, वुल्व्स और लेसर फ्लोरिकन का सक्सेसफुल कंजर्वेशन किया जाता है। ब्लैक बक नेशनल पार्क के बाद गुजरात का दूसरा फेमस नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क। यह पार्क गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसे 1975 में एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। ये नेशनल पार्क पूरे वर्ल्ड में एशियाटिक लायंस का एकमात्र नेचुरल हैबिटेट है। याद रखना, गिर नेशनल पार्क जो है वो एशियाटिक लायंस का एकमात्र नेचुरल हैबिटेट है। गिर के बाद हम इंडिया के फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क और फर्स्ट मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी गल्फ ऑफ कच्छ के बारे में बात करेंगे, जिसे 1982 में एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। ये नेशनल पार्क जामनगर डिस्ट्रिक्ट के नदर्न कोस्ट और कच्छ के सदर्न कोस्ट के अलोंग 42 ट्रॉपिकल आइलैंड्स का एक आर्चीपेलेगो है। यहाँ पिरोटिन, नराला, आजाद और पोसीतरा जैसे फाइनेस्ट कोरल रीफ फ्रिंज आइलैंड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ मैंग्रोव की 7 स्पीशीज पाई जाती है, जो पेंटेड स्टॉक, ब्लैक नेक्ड आइबिस जैसे नियर थ्रेटेंड बर्ड्स के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन ब्रीडिंग ग्राउंड है। इसके साथ ही यहाँ ग्रीन सी,
ऑलिव रिडले और लेदर बैक जैसे इंडेंजर्ड टर्टल्स भी पाए जाते हैं। गुजरात का अंतिम नेशनल पार्क है वंसदा नेशनल पार्क, जो 1979 में एग्जिस्टेंस में आया। ये पार्क फॉरेस्ट बर्ड्स की हाई डाइवर्सिटी के लिए फेमस है। इसके अलावा यहाँ लेपर्ड, लंगूर और स्मॉल इंडियन सिवेट जैसे स्पीशीज भी पाए जाते हैं। गुजरात के बाद हम रुक करते हैं इंडिया की हार्टलैंड यानी मध्य प्रदेश की ओर और देखते हैं वहां लोकेटेड नेशनल पार्क्स को। यहाँ लोकेटेड नेशनल पार्क्स के बारे में बात करें तो यहाँ देश का सबसे ज्यादा 12 नेशनल पार्क्स लोकेटेड है, जिन्हें हम एक एक करके देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे पहले नेशनल पार्क की बात करें जो ईस्टर्न सतपुरा हिल रेंज में सिचुएटेड है, इसका नाम है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसे 1967 में एज ए नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया था और 1993 में इसे एक टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया गया। बांधवगढ़ नेशनल पार्क अपने टाइगर्स की डेंसिटी के लिए जाना जाता है। बांधवगढ़ के बाद मैकाल रेंज में लोकेटेड दूसरा नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है और इसे 1955 में ही नोटिफाई कर दिया गया था और साथ ही 1973 में इसे एक टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया गया। तो इसी नेशनल पार्क से रिलेटेड एक सवाल यूपीएससी द्वारा ईयर 2020 में पूछा गया था, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कान्हा नेशनल पार्क के बाद अब मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड तीसरे नेशनल पार्क को अब हम देखते हैं, जिसका नाम है कूनो नेशनल पार्क। इसे 2018 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था, तो बहुत हाल फिलहाल का ही है ये। मध्य प्रदेश की विंध्या हिल्स में लोकेटेड है पन्ना नेशनल पार्क। इस पार्क को 1981 में एज ए नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया था और 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा पन्ना नेशनल पार्क को इंडिया के बेस्ट मेंटेन्ड नेशनल पार्क के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी दिया गया था। मध्य प्रदेश का डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क एक यूनिक नेशनल पार्क है। इसे 2011 में नेशनल पार्क के तौर पर डिक्लेयर किया गया। ये पार्क मध्य प्रदेश के शाहपुरा के करीब लोकेटेड है। 1970s में एक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर धर्मेंद्र प्रसाद ने इस पार्क को डिस्कवर किया था। यूकलिप्टस फॉसिल जो यहाँ डिस्कवर किए गए, ये फॉसिल्स में ओल्डेस्ट फॉसिल है और इसका ओरिजिन गोंडवाना तक एस्टिमेट किया गया है। इसके अलावा इस पार्क में एनिमल्स के फॉसिल्स, डेट पाम, बनाना, रुद्राक्ष एटसेट्रा के भी फॉसिल्स पाए जाते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में लोकेटेड अगला नेशनल पार्क है पेंच नेशनल पार्क, जो 1975 में एक नेशनल पार्क के रूप में एग्जिस्टेंस में आया। पेंच रिवर इस पार्क में नॉर्थ टू साउथ फ्लो करती है और इस पार्क को ऑलमोस्ट इक्वल वेस्टर्न और ईस्टर्न हाफ्स में डिवाइड करती है। आपको बता दें कि 2011 में इस पार्क को बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड भी दिया गया था। इस पार्क में बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिसमें टीक, महुआ, पलाश, प्लम, तेंदू जैसी ट्री स्पीसीज पाई जाती है। पेंच के बाद अगला नेशनल पार्क है माधव नेशनल पार्क, जिसे 1958 में एक नेशनल पार्क के तौर पर नोटिफाई किया गया था। ये पार्क मध्य प्रदेश में लोकेटेड विंध्यन माउंटेन्स के अपर रेंज में लोकेटेड है। पास्ट में ये नेशनल पार्क मुगल एम्परर्स के लिए एक फेमस हंटिंग ग्राउंड था। इस पार्क से होकर NH3 पास होती है, जो आगरा को मुंबई से जोड़ती है। माधव नेशनल पार्क के बाद मध्य प्रदेश का अगला नेशनल पार्क है संजय नेशनल पार्क। ये पार्क नर्मदा वैली ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट इको रीजन में लोकेटेड है। 1981 में इसे एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड सतपुरा नेशनल पार्क को, जो एक टाइगर रिजर्व भी है। इस पार्क को 1981 में एक नेशनल पार्क के तौर पर एस्टैब्लिश किया गया था। इस नेशनल पार्क का नाम सतपुरा माउंटेन रेंजेस के ऊपर ही रखा गया है, जो कि बहुत ही ऑब्वियस और स्वाभाविक है, और सतपुरा रेंजेस भी इसी पार्क में लोकेटेड है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में लोकेटेड है वन विहार नेशनल पार्क, जिसे 1979 में एज ए नेशनल पार्क एस्टैब्लिश किया गया था। नेशनल पार्क का स्टेटस होने के बावजूद इसे एक मॉडर्न जूलॉजिकल पार्क की तरह मैनेज किया जाता है और यहाँ के एनिमल्स को नियर नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता है। मध्य प्रदेश के बाद अब हम देखेंगे अपने आखिरी स्टेट यानी राजस्थान में लोकेटेड नेशनल पार्क्स को। राजस्थान में टोटल 5 नेशनल पार्क्स लोकेटेड हैं, जो हैं डिजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क। डिजर्ट नेशनल पार्क इतना बड़ा है कि ये राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। इस नेशनल पार्क को 1992 में
एज ए नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया था। फ्रेजाइल इकोसिस्टम होने के बावजूद इस पार्क में बर्ड लाइफ की एबंडेंस देखने को मिलती है, जिसमें ईगल्स, हैरियर्स, फैल्कन्स, बजर्ड्स, केस्ट्रेल और वल्चर्स जैसे स्पीशीज शामिल हैं। तो इसी नेशनल पार्क से रिलेटेड एक सवाल यूपीएससी द्वारा ईयर 2020 में पूछा गया था, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। राजस्थान का दूसरा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है भरतपुर में सिचुएटेड केवलादेव घाना नेशनल पार्क, जिसे 1982 में एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। आपको बता दें कि केवलादेव नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूडेड है। ये एक नेशनल पार्क होने के साथ साथ मैन मेड वेटलैंड्स भी है। इस पार्क में हेरॉन्स, स्टॉर्क्स, ग्रेट व्हाइट पेलिकन, ग्रेटर फ्लैमिंगोस जैसे बर्ड स्पीशीज पाए जाते हैं। दोस्तों, इस नेशनल पार्क से रिलेटेड एक सवाल यूपीएससी द्वारा 2014 में पूछा गया था। ये आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल सामने टिका होगा, आप एक बार जरूर से इसको सॉल्व कीजिए। राजस्थान में ही लोकेटेड है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, जो कि खटिहार गिर ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट में लोकेटेड है और 2004 में इसे नेशनल पार्क एस्टैब्लिश किया गया था। इस नेशनल पार्क में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो कि ये दारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी और जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंक्लूडेड हैं। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क के बाद अब हम बात करेंगे राजस्थान के फेमस रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में। इसके नॉर्थ में बनास रिवर और साउथ में चंबल रिवर लोकेटेड है। इस पार्क का नाम हिस्टोरिक रणथंभौर फोर्ट के ऑनर में रखा गया है, जो इसी पार्क के अंदर ही सिचुएटेड है। 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था और 1980 में इसे एज ए नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया। यहाँ के वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, इंडियन एलिफेंट जैसे स्पीशीज पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड राजस्थान का आखिरी नेशनल पार्क यानी सरिस्का नेशनल पार्क, जिसे 1992 में नेशनल पार्क घोषित किया गया। आपको बता दें कि ये नेशनल पार्क अरावली रेंज और खटियार गिर ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट इको रीजन का पार्ट है। यहाँ के वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, सांबर और जंगल कैट जैसी स्पीशीज पाई जाती है। ये तो बात हो गई इंडियन मेनलैंड में लोकेटेड नेशनल पार्क की। अब हम बात करते हैं इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में लोकेटेड नेशनल पार्क्स के बारे में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में टोटल 9 नेशनल पार्क्स लोकेटेड हैं, जो हैं कैम्बेल बे नेशनल पार्क, गैलेथिया बे नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, रानी झांसी मेराइन नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क और माउंट हैरियट नेशनल पार्क। तो इसी नेशनल पार्क से रिलेटेड एक सवाल यूपीएससी द्वारा ईयर 2020 में पूछा गया था, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कैम्बेल नेशनल पार्क ग्रेट निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है, जो पूरे निकोबार आइलैंड ग्रुप में सबसे बड़ा है। ये पार्क ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है। इसी के ठीक बगल में लोकेटेड है गैलेथिया बे नेशनल पार्क, जिसे ये पार्क एक 12 किलोमीटर बफर जोन से सेपरेटेड है। इसे 1992 में एक नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। कैम्बेल नेशनल पार्क की तरह ही गैलेथिया बे नेशनल पार्क भी ग्रेट निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है। इसे भी 1992 में नेशनल पार्क बनाया गया था। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क अंडमान आइलैंड में लोकेटेड एक मरीन नेशनल पार्क है। इसे मेनली कोरल्स और सी टर्टल्स को कंजर्वेशन के लिए डिजिग्नेट किया गया था। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में लोकेटेड है बटन आइलैंड्स नेशनल पार्क, जिसमें मिडिल बटन और साउथ बटन नेशनल पार्क शामिल है। ये दोनों पार्क्स रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क फॉर्म करते हैं। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के दूसरा मरीन नेशनल पार्क है और ये मरीन नेशनल पार्क अपने मैंग्रोव्स और कोरल रीफ्स के लिए बहुत फेमस है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का अगला नेशनल पार्क है सैडल पीक नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क को 1987 में स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ आपको बता दें कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का हाईएस्ट पीक सैडल पीक इसी नेशनल पार्क में लोकेटेड है। अब देखते हैं अंडमान एंड निकोबार का आखिरी नेशनल पार्क यानी माउंट हैरियट नेशनल पार्क को। आपको बता दें कि इसका नाम बदलकर माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कर दिया गया है। ये नेशनल पार्क वाइल्ड पिग्स और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए बहुत फेमस है। इसके साथ ही ये नेशनल पार्क एक बटरफ्लाई हॉटस्पॉट भी है। तो दोस्तों, ये था एक शॉर्ट ओवरव्यू इंडिया के सभी 106 नेशनल पार्क्स के बारे में। आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने सभी 106 नेशनल पार्क को डिटेल में पेशेंस के साथ सुना और समझा। यूपीएससी के क्वेश्चंस लगाने के बाद बेशक आपको कॉन्फिडेंस भी आया होगा और यूपीएससी ऐसे बहुत सारे सवाल पूछती है।
तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, और ऐसी कौन सी वीडियोस आप देखना पसंद करेंगे, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।